हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस डियर सीए स्टूडेंट एपिसोड के अंदर। हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हज़ारों साल पुराने विजडम को आप लोग जो है अपनी सीए स्टडीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कैसे जनरल विजडम आपको हेल्प कर सकता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, स्पेसिफिकली आपके एजुकेशन में। तो साथ जुड़े रहिएगा। एज़ यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है, पूरा एपिसोड सुनिएगा, रिफ्लेक्ट कीजिएगा और आज आपको रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस में बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूँ आज के एपिसोड की थीम क्या रहने वाली है। आज के एपिसोड की थीम रहने वाली है कि कैसे आप लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाले फॉर्मूले को अपना सकते हैं। कैसे आप लोग प्रिवेंशन के लिए क्या करना है, हमें पता है ठीक है, हमें प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, सबसे पहली बात, एक बात याद रखिएगा कि भाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने से अच्छा है प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना। इस बात को सुनिए, कितना सिंपल थॉट है। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से अच्छा है प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने भाई कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम्स को अवॉइड करो। मतलब आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको सॉल्व करने से अच्छा है कि आप उनको अवॉइड करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या आने वाली है। लास्ट में जाके सब चिल्लाते हैं टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। उसको भाई साहब आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप टाइमली प्रिपरेशन करते हुए चलो। याद रखें, विजडम, समझदारी हमेशा प्रिवेंशन की तरफ इशारा करती है। विजडम इज ऑल अबाउट प्रिवेंशन। राइट, एक ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने ऐसा कहा था, बट आई एम नॉट श्योर। अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बट अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस बात को और आप लोग भी लिख लीजिए। अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बट अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। प्लीज़ इस बात को इस कॉन्टेक्स्ट में मत लीजिएगा कि भाई मैं अपने क्वेश्चन ही सॉल्व ना करूं। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। राइट, आपने अपनी पढ़ाई में आने वाली प्रॉब्लम्स को पहले से अवॉइड करते हुए चलना है। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दूं, बड़ा ही सिंपल और एग्जांपल है लाइफ से। मैंने कभी स्मोकिंग स्टार्ट ही नहीं करी। स्मोकिंग समझते हैं ना आप लोग, आप में से कई लोग धूम्रपान डंडिका का उपयोग करते होंगे। आजकल तो बहुत सारे रासायनिक पदार्थ भी आ गए हैं, रासायनिक और हर्बल पदार्थ भी आ गए हैं जिनका उपयोग किया जाता है इन चीज़ों के लिए। बट आई सिंपली अवॉइडेड इट। तो मैं स्मोकिंग क्विट करने के लिए कोई हथकंडे नहीं अपना रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैंने स्मोकिंग कभी करनी शुरू ही नहीं करी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अ क्लेवर पर्सन सॉल्व्स अ प्रॉब्लम बट अ वाइज पर्सन अवॉइड्स इट। राइट, अ क्लेवर स्टूडेंट विल ट्राई टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, शॉर्टकट्स लेगा, कम पढ़ेगा और कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जाएगा, कुछ टॉपिक्स को छोड़ के जाएगा, एक तरीके से सट्टा खेलेगा अपनी पढ़ाई के साथ। और एक वाइज जो स्टूडेंट होगा वो इन सबको अवॉइड करेगा, वो टाइमली अपनी प्रिपरेशन करता हुआ चलेगा। राइट, ऐसा कहा जाता है कि एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। ये बात बोली थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन मैं आपको, अगर आपको इसका इंडियनाइज्ड वर्जन बताऊं तो भाई आप अगर 100 ग्राम प्रिवेंशन लगाएंगे तो आपके 1 किलो की प्रॉब्लम्स बचेंगी, ये कहना चाहते हैं। बल्कि 1 किलो की, मैं तो बोलता हूँ भाई 10 किलो की, 100 किलो की, 1000 किलो की प्रॉब्लम्स को आप लोग जो है वो बचा सकते हैं अगर आप 100 ग्राम की प्रिवेंशन जो है वो यूज़ कर लें। राइट, याद रखिएगा कि भाई अगर आप किसी प्रॉब्लम में है भी तो इसके लिए भी एक बहुत, देखिए ये सारी चीज़ें ना, ये जनरल विजडम जो है कैसे ज़बरदस्त तरीके से आपस में कनेक्टेड है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है भी तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट दी सॉल्यूशंस अर्ली रादर देन गेटिंग देम लेट। तो अगर आपको लगता है कि आप अभी भी किसी प्रॉब्लम में हैं, आप अपनी प्रॉब्लम लिखिए और उनके सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए रादर देन गेटिंग लेट। क्योंकि जितना आप लेट होते जाते हैं वो प्रॉब्लम उतना विकराल, उतना बड़ा, उतना भयंकर रूप जो है वो लेती जाएगी और अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ेगा, है ना। सो बेसिकली बॉटम लाइन, विजडम लाइज इन प्रिवेंशन एंड फॉर प्रिवेंशन अब क्या करना है, ये आपके माइंड में सवाल होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ये तो बात कर चुके ना कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मैंने आपको पिछले 4 मिनट में यही बात समझाने की कोशिश करी कि आप अपने आप को प्रिवेंट करें रादर देन प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे डिले ना करें। नाउ हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ? देर इज ओनली एंड ओनली वन वे। ये बातें सुन के आपको मोक्ष की उपलब्धि होनी चाहिए। टू प्रिवेंट योर सेल्फ from disasters, from failures, from being unsuccessful, you must prepare yourself. 99% of the people fail in preparing themselves. तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी प्रिपेयर कैसे करना है मैं इसकी भी डेप्थ में आपके साथ जाता हूं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट पता है प्रिपरेशन की क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो ये है कि भाई रीड करना,
अल्टीमेटली विजडम को कलेक्ट करना, भी विजडम कैसे आता है आपके पास, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। रीड करना, भी रीड करने का मतलब क्या है, आप रीड की जगह अगर मुझे सुन भी रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू रीड है। आई नो सम पीपल में क्रिटिसाइज के रीडिंग की अपनी वैल्यू होती है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं भी कुछ रीड भी करता हूँ, मैं रीड तो खैर बहुत ज़्यादा करता हूँ आजकल पर्टिकुलरली, और मैं ऑडियो फॉर्मेट में बहुत चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ, वीडियो फॉर्मेट से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। तो रीडिंग, ऑडियो एंड वीडियोज़। अब वीडियोज़ का मतलब ये नहीं है कि आप 30 सेकंड की रील देख के कुछ सीख जाओगे, नहीं सीख पाओगे। और इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, सोशल मीडिया हैज़ क्रिएटेड इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सोशल मीडिया ने हमारे आसपास एक नॉलेज का इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि आप 30 सेकंड की रील में, 1 मिनट की शॉर्ट में कुछ ना कुछ सीख के चले जाओगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको उसका रीज़न बताने वाला हूँ ऐसा क्यों नहीं होता है। सो नंबर 1 इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड यू कैन एक्वायर नॉलेज। याद रखिए, to prevent yourself you have to prepare, to prepare yourself you have to acquire knowledge, and to acquire knowledge you have to read, you have to listen to good audios or good videos, watch good videos जिसमें इन डिटेल डेप्थ में डिस्कशन किया जा रहा हो। ओके, सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आएगी आपको बुक्स पढ़ने से, राइट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा प्लग इन कर दूँ, हाँ सर कर दो। तो आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2 कम्युनिटीज़ चलती हैं बुक्स से रिलेटेड, विजडम से रिलेटेड। वन इज़ इन्वेस्टर नोट, जहाँ पे मैं जितने भी इन्वेस्टिंग विजडम इस दुनिया में अवेलेबल है सबको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक्स पढ़ के, ऑडियो सुन के, वीडियोस देख के, लोगों से बात करके, जो भी इस दुनिया में हो सकता है वो सारा विजडम मैं एक जगह एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड सेकेंड इज़ आवर प्रोडक्टिविटी क्लब। अगर आप लोगों को उसमें भी आना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जितना भी विजडम है टाइम मैनेजमेंट को लेके, प्रोडक्टिविटी को लेके, कैसे एक खुशहाल जिंदगी जी जाए उसको लेके, वो मैं एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। उन दोनों के लिंक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, नहीं तो सिंपली आप लोग neerajarora.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके, ये था मेरा प्लग इन। आइए अब आगे चलते हैं। सो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। पहली बात तो ये कि भाई 99% लोग जो है वहीं छन जाते हैं। कहाँ छन जाते हैं? जहाँ रीडिंग की बात आती है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की बात आती है, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ही हम लोग ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, राइट। नंबर 2 स्टेप आता है हमारे पास, क्या? नंबर 2 स्टेप आता है हमारे पास कि आप अपने साथ समय स्पेंड करें। स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने साथ बैठेंगे, एक पेन, एक कॉपी लेके बैठें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को साइड हटा दें अगर आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और सोचें किसके बारे में सोचें, क्या सोचें? अपने करियर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा था, जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे अभी आपको ध्यान देना ज़रूरी है, उनके बारे में सोचें। और अगेन एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाएं। स्ट्रैटेजी एक ब्रॉड विजन बनाएं, प्लान एक डिटेल्ड लाइन ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें क्या करना है, राइट। और आपने जो रीड किया, आपने जो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करी है, जो आपने पढ़ के नॉलेज एक्वायर करी है, जो आपने ऑडियो से, वीडियो से, जो आपने हमारे इन्वेस्टर नोट क्लब से, हमारे बुक रीडिंग क्लब से, प्रोडक्टिविटी क्लब से, कहीं से भी आपने जो नॉलेज एक्वायर करी है, यू हैव टू थिंक about the knowledge you have acquired and have to find the ways how you can apply that particular knowledge in your life। जो भी आपके लाइफ में समय चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, उस पर कैसे आप लोग जो है वो नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो नंबर 1 इज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नंबर 2 इज स्पेंडिंग थिंकिंग टाइम विद योर सेल्फ, नंबर 3 इज यू शुड हैव अ टेम्परामेंट, अगेन जो मैंने बोला, टू ग्रैब आइडियाज फ्रॉम वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, एंड डू सेंसिबल थिंग्स इन योर लाइफ। इतना सा, ये पूरी कहानी का सार बता रहा हूँ मैं आपको, पूरी जिंदगी का सार। आपने नॉलेज एक्वायर करनी है, नॉलेज एक्वायर करने के बाद आप लोगों ने अपना थिंकिंग टाइम यूज़ करना है, और उसके बाद आपकी जो नॉलेज से और थिंकिंग से जो आइडियाज़ निकले हैं, आपने इन आइडियाज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है, और सेंसिबल चीज़ें करनी है, बस दैट्स इट। और सेंसिबल चीज़ें अपने आप होनी शुरू होंगी, क्योंकि आपको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज और थिंकिंग से आपका विजडम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, राइट। यू शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ रिलेटिंग व्हाट यू आर रीडिंग, राइट। तो आपको एक हैबिट बनानी है कि भाई आप जो भी रीड कर रहे हैं, जो भी आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उससे आप लोग रिलेट कर पाएं। जो भी आइडियाज़ आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं बुक्स के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, ऑडियोज़ के अंदर, वीडियोज़ के अंदर, यही प्रॉब्लम है। मैं आपको बोल रहा था ना, वाई सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू, लेट मी रिपीट, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू
थिंक ऑन दोज आइडियाज, बिकॉज हम स्क्रॉल करते हुए आगे निकल जाते हैं. रिफ्लेक्ट ऑन दोज आइडियाज. वी आर नॉट एबल टू रिलेट विद दोज आइडियाज इन अवर जनरल लाइफ. वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दोज आइडियाज इन अवर लाइफ on a long term basis. Why? Because it's just a reel and you will scroll and move forward. That's it. आपको लगता है कि आपको नॉलेज हुई है, आपको लड्डू हुआ है. ओके आपको मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर टाइम निकालना चाहिए दिन का, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए और थिंकिंग के लिए, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए और सोचने के लिए. एक पास्कल या पैस्कल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, नाम के व्यक्ति थे. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली. मैंने इसको 3-4 किताबों में पढ़ा है. सेम लाइन को मैंने 3-4 किताबों में पढ़ा है. इट हैज स्ट्रक मी दैट ऑल मेन्स मिसफॉर्च्यून स्प्रिंग फ्रॉम द सिंगल कॉज दैट दे आर अनेबल टू स्टे क्वाइटली इन वन रूम. ये मैंने बहुत बुक्स में ये लाइन जो है ऑब्जर्वेशन रीड करी है बार बार. मिस्टर पास्कल की ऑब्जर्वेशन है ये. वो कहते हैं कि देखो जी, ज़्यादातर जो मिसफॉर्च्यून्स आ रहे हैं ना, ज़्यादातर जो मुसीबतें आ रही हैं लोगों के ऊपर, वो इसलिए आ रही है बिकॉज दे आर अनेबल टू स्टे क्वाइटली इन वन रूम. आप लोग सोचते होंगे, लेकिन क्या आप लोग पेन पेपर लेके सोचते हैं? अगर हाँ, तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती होगी. अगर आप सिर्फ और सिर्फ भाई रात को सोते समय ऊपर दीवार को देखते रहते हैं, चलते हुए पंखे को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप. बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप. राइट? यू हैव टू डेवलप अ हैबिट जहाँ पे आप लोग डेडिकेटेडली बैठ के, एक शांति से बैठ के एक रूम में सोचें. रीडिंग, थिंकिंग, रिफ्लेक्टिंग, डूइंग सेंसिबल थिंग्स गिव्स यू एन एज. एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग, बिकॉज मल्टीटास्किंग आपकी उस थिंकिंग एबिलिटी की, फोकस एबिलिटी की, रिटेंशन एबिलिटी की, हर तरह की जो आपके पास कैपेबिलिटीज़ हैं आपके माइंड के पास, उन सब को मल्टीटास्किंग जो है वो ख़त्म कर रहा है धीरे धीरे. फोकस ऑन वन टास्क. फोकस ऑन वन टास्क. थिंक अबाउट वन थिंग ओनली. आप पढ़ाई के बारे में सोचने बैठे हैं, आप पढ़ाई के बारे में सोचिए. अब मत सोचिए कि मैं जब सीए बन गया मेरे पास कितने पैसे आएंगे, वो यूट्यूबर देखो कितने पैसे कमा रहा है, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर बन जाता हूँ, मैं सीएफए भी कर लेता हूँ, एसीसी भी कर लेता हूँ. नहीं 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 नहीं, नो नो. आई होप ये बात आप लोगों को समझ आती है. सो इन कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, आज जो हमने अभी तक चर्चा करी है उसका अगर मैं कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपके साथ कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करना चाहूँगा हमारे इस डिस्कशन से. नंबर 1 मेन पॉइंट जो है वो निकल के आता है, प्रिवेंशन वॉज, इज़ एंड विल बी बेटर देन क्योर. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि भैया प्रिवेंशन क्योर से हमेशा बेटर है. प्रिवेंशन रिक्वायर्स प्रिपरेशन. Preparation require acquisition of knowledge, spending thinking time, and developing developing a habit of applying the ideas from reading and thinking, and साथ साथ में doing sensible things. आपको डेली थिंकिंग टाइम जो है वो स्केड्यूल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मल्टीटास्किंग आप लोगों को अवॉइड करनी है, खासकर उस थिंकिंग टाइम के समय पे. और याद रखिए, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, बेंजामिन फ्रैंकलिन. और पास्कल ने जो चीज़ ऑब्जर्वेशन आपको दी थी वो यही था कि इफ़ यू कैन नॉट सिट क्वाइटली इन वन रूम एंड थिंक, यू आर गेटिंग रेडी फॉर द डिजास्टर्स. राइट? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ एक बार सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा. अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. बहुत कम लोग हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते होंगे, बहुत ही कम लोग हैं. अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स नोट में, जहाँ पे इन्वेस्टिंग विजडम को हम लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ हमारे प्रोडक्टिविटी क्लब में, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड विजडम को हम लोग एक्यूमुलेट करके आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं neeraj.com पे जाके. ओके, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.